आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टॉप आइडियल स्टोरी में। मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई और मोटिवेशनल कहानी लेकर। आज की कहानी एक ईमानदार नाविक की है जो कि अपने गांव की एक नदी से लोगों को आर और पार ले जाने का काम करता था। आइए सुनते हैं ईमानदार नाविक की कहानी। गोरखपुर नाम के गांव में एक गंगा नाम का नौजवान नाविक रहता था। गांव के लोगों को नदी से आर पार ले जाता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बूढ़ी माँ थी। गंगा बेहद ही गरीब था लेकिन बहुत ही ईमानदार था। गंगा के ऊपर गोरखपुर गांव के लोगों का कर्ज चढ़ा हुआ था। उसी गांव का एक सेठ था जिससे गंगा ने पैसे ले रखे थे। एक दिन सेठ कुछ लोगों के साथ उसकी नाव पर आ पहुंचा और सेठ कहने लगा कि बस बहुत हो चुका, पूरे 6 महीने हो गए मुझे बेवकूफ़ बनाते हुए। आज मैं अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा। गंगा ने कहा कि सेठ जी, मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दो। आप तो जानते हैं कि इस वक्त मेरा धंधा कितना मंदा चल रहा है। सेठ ने कहा कि नहीं, तेरा धंधा कोई मंदा नहीं चल रहा। सच तो ये है कि तू मेरे पैसे देना ही नहीं चाहता। तेरी नाव में सैलानियों और गांव के लोगों की कमी नहीं है। गंगा कहने लगा, सेठ जी, सारे गांव वाले जानते हैं कि मेरी किस्मत कितनी फूटी हुई है। मैं बड़ी मेहनत से पाई पाई इकट्ठा करता हूँ लेकिन वो पैसे किसी न किसी वजह से मुझसे खर्च हो जाते हैं। सेठ ने कहा कि ये क्यों नहीं कहते हो कि तू एक नंबर का अय्याश है, सारे पैसे अय्याशी में खर्च कर देता है, बेवकूफ़ आदमी। गंगा ने कहा कि नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहिए सेठ साहब। गांव के सारे लोग जानते हैं कि मैं कितना शरीफ हूँ। मेरे घर में मेरी पत्नी और मेरी बूढ़ी माँ रहती है। सेठ ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो बस मेरे पैसों से मतलब है। और रहा सवाल तेरे शरीफ होने का, अरे तूने तो सारे गांव से कर्ज ले रखा है और जहां तक मुझे जानकारी है तो तूने किसी के पैसे नहीं चुकाए हैं। गंगा ने कहा कि सेठ साहब, कृपया मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। सेठ ने कहा कि ठीक है, लेकिन इस बार मैं तुझे 7 दिन से ज़्यादा की मोहलत नहीं दे सकता। 7 दिन के अंदर अंदर अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तेरा मकान तुझसे छीन कर तुझे धक्के देकर तेरे मकान से बाहर निकाल दूंगा। इतना कहकर सेठ वहाँ से चला गया और गंगा दुखी होकर अपना मुंह लटकाकर अपने काम पर लग गया। शाम को थका हारा हुआ गंगा जैसे ही अपने घर पर पहुंचा तो उसकी पत्नी बोली, गंगा की पत्नी शीला गुस्से में बोली, आगे सेठ साहब, आपके पीछे बहुत सारे मेहमान आपको पूछते हुए आए थे। उन्होंने आपका काफ़ी देर तक इंतज़ार किया और बेचारे इंतज़ार करके बहुत थक गए और अभी कुछ देर पहले ही गए हैं। गंगा ने कहा कि शीला, मैं जानता हूँ कि तुम किसकी बात कर रही हो। शीला बोली कि जब तुम सारी बातें जानते हो तो फिर उन सब के कर्ज क्यों नहीं चुका देते हो। गंगा ने कहा कि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि शीला, पिछले कुछ सालों से मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं जब भी कुछ पैसे जमा करता हूँ तो वो किसी न किसी तरह से खर्च हो जाते हैं। पिछली बार माँ के इलाज में कितने पैसे खर्च हो गए। उसके बाद चोट लगने से तुम्हारी पसली टूट गई थी, इसके इलाज पर कितने पैसे खर्च हो गए। शीला कहने लगी कि तुम्हारी बातों से को मैं तो समझती हूँ लेकिन गांव वाले इस बात को नहीं समझते। उन्हें तो बस अपने पैसों से मतलब है और आखिरकार वो तुमसे कब तक पैसे नहीं मांगेंगे। गांव का मुखिया धमकी देकर गया है, अगर तुमने गांव वालों के पैसे नहीं चुकाए तो वो तुम्हारी नाव छीन लेगा।
गंगा कहने लगा कि सेठ भी मुझे धमकी देकर गया है कि अगर 7 दिन के अंदर मैंने उसके पैसे नहीं दिए तो वो मुझसे मेरा मकान छीन लेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। गंगा की पत्नी कहने लगी कि मेरी समझ में ये नहीं आता कि गांव के जितने भी नावक हैं उन सब की ऐश की ज़िंदगी कट रही है। उन सब के मकान देखे हैं तुमने? ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई नाव नहीं बल्कि कोई कंपनी चला रहे हों। पता नहीं तुम सारा दिन नदी के किनारे क्या करते रहते हो। गंगा ने कहा कि कितनी बार मैं कह चुका हूँ शीला कि सैलानी मेरी नाव में नहीं बैठते। गंगा की पत्नी कहती है कि ये क्यों नहीं कहते हो कि तुम्हारी नाव में गांव के भूखे नंगे लोग ही आकर बैठते हैं। उनसे तुम्हें कितनी आमदनी होती होगी। तुम अपनी नाव में नदी पर घूमने आए हुए सैलानियों को क्यों नहीं बैठाते हो। गंगा ने कहा कि जितने भी नावक हैं वो झूठ बोलकर सैलानियों को अपनी नाव में बैठाकर सिर्फ उन्हें चूना लगाते हैं और मुझे झूठ बोलना नहीं आता है। नहीं चाहिए मुझे हराम की ऐसी कमाई। गंगा की पत्नी ने कहा कि अरे सच्चाई के देवता, ये धंधा है धंधा। ये क्यों नहीं कहते हो कि तुम्हें धंधा करना ही नहीं आता है। गंगा ने कहा जिसे तुम धंधा कह रही हो मैं उसे अच्छा नहीं समझता हूँ। शीला कहने लगी कि मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है जो मुझे तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ पति मिला है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जब तुम्हारी नाव भी तुमसे छीन ली जाएगी। उसके बाद में मुझे और माँ जी को इस घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद आपने ये सच्चाई के प्रवचन बाहर बैठकर देते रहना। इतना कहकर शीला गुस्से से वहाँ से चली गई। ऐसे ही 7 दिन गुजर गए। 7वें दिन गंगा नदी के किनारे पर उदास बैठा हुआ था, गहरी सोच में डूबा हुआ था कि तभी वहाँ पर सेठ फिर से आ गया। सेठ ने कहा कि याद है ना गंगा, आज तेरा आखिरी दिन है। अब इससे ज़्यादा मैं तुझे और मोल तो नहीं दे सकता भाई। शाम को मैं तेरे घर पर आऊँगा वसूली करने के लिए। मेरे पैसे तैयार रखना, नहीं तो अपना बोरिया बिस्तर समेट कर चुपचाप चले जाना। इतना कहकर सेठ वहाँ से चला गया। गंगा अपने आप से बोला कि अब क्या होगा। पूरे 7 दिन से मेरी नाव में मुश्किल से 20 मुसाफिर भी नहीं बैठे होंगे। मैं सेठ के पैसे कहाँ से दूंगा। अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो मेरे परिवार को बेइज्जत करके घर से निकाल देगा। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। गंगा हसरत भरी निगाहों से और नावकों को देखने लगा जिनकी नाव पर टूरिस्ट सवार थे। तभी गंगा की कानों में एक बूढ़े व्यक्ति की आवाज़ सुनाई दी। बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि क्या तुम मुझे दूसरे किनारे पर छोड़ सकते हो। गंगा ने कहा कि ठीक है बाबा, 200 रुपये लगेंगे। बूढ़ा कहने लगा कि मैंने सुना है कि तुम बूढ़े और गरीब यात्रियों से पैसे नहीं लेते। गंगा ने कहा कि आपने ठीक सुना है बाबा, लेकिन क्या करूं, लगता है कि मुझे अपने नियम और कायदे बदलने पड़ेंगे। बूढ़े ने कहा कि चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, अपने असूल इंसान को कभी नहीं बदलने चाहिए। वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती है। तो गंगा ने कहा कि बाबा, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ, जाकर कोई और दूसरी नाव पर बैठ जाऊँ। बूढ़े ने कहा कि लेकिन मुझे तो सिर्फ तुम्हारी ही नाव पर बैठना है, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं तुम्हें देने के लिए। अगर तुम मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। मेरी पत्नी वहाँ पर इंतज़ार कर रही है। बूढ़े की बात सुनकर गंगा को उसके ऊपर तरस आ गया। गंगा ने कहा कि ठीक है बाबा, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा। आइए बैठिए, जहाँ आपको जाना है मैं आपको वहाँ पर छोड़ दूँगा। गंगा की बात सुनकर वह बूढ़ा एक रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए
गंगा की नाव में बैठ गया। गंगा की नाव जब नदी के बीच में पहुंची तो तभी वो बूढ़ा गंगा से बोला कि बस मुझे यहीं तक छोड़ दो और उतार दो। गंगा ने कहा कि बाबा पागल हो गए हो, यहाँ पर तो सिवाय पानी के कुछ भी नहीं है। बूढ़े ने कहा कि जो मुझे नज़र आ रहा है वो तुम्हें नज़र नहीं आएगा बेटा, तुम नाव यहीं पर रोक दो, मैं यहीं उतर जाऊंगा। गंगा ने कहा कि बाबा तुम डूब जाओगे, पानी बहुत गहरा है। मगर बूढ़े ने गंगा की बात नहीं सुनी और नदी में कूद गया। ये देखकर गंगा बुरे तरीके से घबरा गया और घबराकर बोला कि गंगा तू कहाँ फंस गया है? अगर ये बूढ़ा आज मर गया तो उसकी मौत का इल्ज़ाम भी तेरे ऊपर ही आएगा। सभी लोगों ने इस बूढ़े को मेरी नाव में सवार होते हुए देखा है, अब क्या करूं? लगता है कि मुझे भी नदी में डूबना ही पड़ेगा। इतना कहकर गंगा ने भी नदी में छलांग लगा दी। मगर उसने जैसे ही नदी में छलांग लगाई, उसने अपने आप को एक बेहद सुंदर जंगल के बीच बहुत छोटे से बगीचे में खड़ा हुआ पाया। गंगा उस जंगल की ओर देखने लगा, तभी उसके कानों में एक भारी सी आवाज़ टकराई। ये आवाज़ एक पेड़ की आवाज़ थी। पेड़ ने कहा कि बेटा मेरी शाख थोड़ी सी नीचे झुक गई है, इसे थोड़ा सा सीधा कर दो, मुझे दर्द हो रहा है। गंगा ने देखा कि वो जिस पेड़ के नीचे खड़ा है, गंगा से वही पेड़ बोल रहा था। गंगा डर गया। पेड़ ने कहा कि डरो मत, अगर तुम मेरा ये काम करोगे तो मैं तुम्हें आगे का रास्ता बता दूंगा। गंगा ने डरते डरते उस पेड़ की शाख थोड़ी ऊंची कर दी। तभी अचानक गंगा के सामने एक बेहद सुंदर सोने की सड़क बन गई। पेड़ ने कहा कि घबराओ मत, तुमने मेरी मदद की है, इस तरह से ही तुम्हारे लिए ये सोने की सड़क मैंने बना दी है। तुम यहाँ से सीधे अपनी मंजिल तक पहुँच जाओगे। गंगा ने कहा कि लेकिन ये कौन सी जगह है? पेड़ ने कहा कि कुछ देर के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। तुम जिस रास्ते से यहाँ पर आए हो वो रास्ता सिर्फ शाही लोगों के लिए खुलता है, तुम ज़रूर कोई ख़ास हो। उस सड़क पर चलते हुए गंगा ने देखा कि रास्ते में पेड़ों के फल भी आपस में बातें कर रहे हैं। गंगा ने मन में सोचा कि ये मैं कहाँ आ गया, वो बूढ़ा जरूर ही कोई मायावी व्यक्ति था। कुछ ही देर में गंगा एक आलीशान महल के सामने पहुंच गया। तभी उसके कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा और गंगा ने देखा तो सामने वही बूढ़ा खड़ा है, उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। गंगा ने कहा कि कौन हो तुम और ये कौन सी जगह है? अचानक ही उस बूढ़े ने एक बेहद सुंदर राजकुमार का रूप धारण कर लिया। उस राजकुमार ने कहा कि ये सारे का सारा राज्य मेरा ही है। इस वक्त तुम पृथ्वी पर नहीं बल्कि दूसरी एक जादुई दुनिया में हो। गंगा ने कहा कि दूसरी दुनिया में मैं कुछ समझ नहीं सका हूँ। राजकुमार ने कहा कि दरअसल गोरखपुर गांव की नदी के बीच एक दूसरी जादुई दुनिया का द्वार खुलता है, ये एक जादुई दुनिया है। तो गंगा ने कहा कि तुम्हारा महल तो बिल्कुल सोने के जैसा मालूम होता है, इसके यहाँ के दरवाजे, यहाँ तक कि सैनिक भी मुझे सोने के मालूम होते हैं। उस राजकुमार ने कहा कि सोने के मालूम नहीं होते, ये है ही सोने की। मैं तुम्हें बहुत दिनों से नाव में बैठा हुआ उदास देख रहा था। मैं जानता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे स्वभाव के इंसान हो और लेकिन तुम्हारी दुनिया में अच्छे व्यक्तियों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता, जबकि हमारी दुनिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसलिए मुझे लगा कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर वो राजकुमार गंगा को महल के अंदर की ओर ले गया, जहाँ पर सोने के सिक्कों के ढेर लगे हुए थे। ये सारे सोने के सिक्के तुम्हारे ही हैं, तुम्हारी जितनी मर्जी हो यहाँ से ले जा सकते हो और तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकते हो। मगर याद रहे
कि तुम्हें इस बात को हमेशा एक रहस्य ही रखना होगा, यहाँ तक कि तुम्हें अपनी पत्नी और माँ को भी इस बारे में कभी मत बताना। जिस दिन तुम इस राज को छिपाने में नाकामयाब हो गए तो तुम्हारे लिए इस दुनिया के द्वार बंद हो जाएंगे, क्योंकि ये यहाँ का नियम है। तब गंगा ने एक थैले में सैकड़ों सिक्के भर लिए। वो राजकुमार उसे उसी जादुई पेड़ के पास मौजूद उस छोटे से बगीचे पर ले आया। राजकुमार ने कहा कि तुम अभी इस बगीचे से अपनी नाव में दोबारा वापस पहुंच जाओगे। गंगा ने देखा कि जैसे ही उस बगीचे में खड़े खड़े दोबारा नदी के बीच में पहुंच गया, गंगा उसी दिन वह सारा सोना शहर में बेच आया और उसने गांव में सबका कर्ज चुका दिया। देखते ही देखते गंगा गोरखपुर का सबसे बड़ा सेठ बन गया। एक दिन गंगा की पत्नी ने गंगा से कहा कि तुमने आज तक नहीं बताया कि आखिरकार तुम इतने ढेर सारे पैसे कहाँ से लेकर आए हो, और तुम कुछ दिनों के लिए अचानक ही कहाँ लापता हो जाते हो। गंगा ने कहा कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि शीला, मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बता सकता। शीला ने कहा कि इतना तो मैं जानती हूँ कि तुम कोई गलत काम नहीं कर सकते। अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो शायद इसमें ही हम सब की भलाई होगी। गंगा की अमीरी को देखकर गांव का सेठ अंदर ही अंदर जलने लगा। एक दिन उसने अपने खास आदमी हरिया से कहा कि मेरी समझ में नहीं आता हरिया कि ये गंगा रातों रात अमीर कैसे बन गया। मैं सोच रहा था कि इसके मकान और इसकी नाव पर कब्जा कर लूँगा, लेकिन इसने तो मेरे सारे पैसे लुटा दिए। हरिया ने कहा कि सिर्फ आपके ही नहीं, बल्कि उसने तो सारे गांव वालों के पैसे लुटा दिए हैं। आज गांव में सबसे आलीशान हवेली उसी की है, और तो और गोरखपुर गांव में आज सारी नावों का मालिक गंगा ही है। सेठ ने कहा कि हाँ, मुझे पता है। वो आजकल टूरिस्टों को बहुत ही कम पैसे ले रहा है, और गांव के लोगों को तो वो मुफ्त में ही नाव में बिठाने का काम कर रहा है। मेरा धंधा भी चौपट हो गया। दाल में ज़रूर कुछ न कुछ काला है। जाओ जाकर पता करो कि आखिर माजरा क्या है। हरिया ने कहा जी, मैंने पता कर लिया है। सेठ ने कहा कि क्या मतलब। हरिया ने कहा कि मैं कुछ दिन पहले उसका चुपके से पीछा कर रहा था। अचानक मैंने देखा कि वो बीच नदी में कूद गया, और कुछ ही घंटों के बाद वो वापस आ गया। उसके हाथ में एक थैला था जो कि सोने से चमक रहा था। सेठ ने कहा कि बेवकूफ़ आदमी, ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। इसका मतलब कि नदी के बीचों बीच ज़रूर कोई सोने की सुरंग है जो कि उसके हाथ लग गई है। सेठ ने कहा कि मुझे अभी ले चलो वहाँ पर। कुछ ही देर में सेठ और हरिया नदी के बीच पहुँच गए। सेठ ने कहा कि क्या तुम्हें यकीन है कि गंगा यहीं कूदा था। हरिया ने कहा हाँ जी, मैंने उसे ठीक इसी जगह छलांग लगाते हुए देखा था। सेठ ने कहा तो फिर किस बात की देरी है। हरिया, चलो अब हम दोनों साथ साथ कूद कर उस सोने की सुरंग में पहुंच जाते हैं और सारे का सारा सोना आज ही निकाल लेते हैं। इतना कहकर दोनों नदी में कूद गए। अचानक ही बहुत तेज पानी की एक लहर आई, हरिया और सेठ को बहाकर ले गई। वो डूबकर मर गए। गंगा ने आज तक उस रहस्यमयी कहानी के बारे में किसी को नहीं बताया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी से ही काम करना चाहिए। हमारे जीवन में कैसा भी टाइम क्यों ना हो, हमें अपनी मुसीबतों से घबरा कर अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कि गंगा ने अपने जीवन में मुसीबतों के होते हुए भी अपने अच्छे कामों को नहीं छोड़ा है, तो परमात्मा ने भी उसके साथ अच्छा ही किया। जो उस गांव का सेठ था वह घमंडी और एक लालची किस्म का इंसान था, और उसको उसके किए की सज़ा मिल गई।
ये कहानी बताती है कि इंसान जिस तरह का कर्म करेगा उसको उसी तरह का ही फल मिलता है। तो इसलिए हमको हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके इस कहानी के बारे में अपनी राय ज़रूर बताना। अगर ये कहानी आप सबको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।